अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में या व्लॉग में हम लाहौर से नारान तक का जो मुकम्मल सफ़र है, जो जर्नी है, उसको आपके साथ करने वाले हैं शेयर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नारान की खूबसूरत वादियों के इस पुरलुत्फ़ और इंटरटेनिंग व्लॉग से जुड़े रहिए। तो अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग लाहौर से रवाना हो चुके हैं। हमारा जो ट्रैवल होगा वो ये होगा कि M2 मोटरवे से हम लोगों ने जाना है हज़ारा हाईवे पे और फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे नारान। मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं और उम्मीद है कि शायद मोटरवे पे कहीं पे बारिश भी मिल जाए। अभी हमने नॉन स्टॉप निकलना था, लेकिन हमारा जो M टैग है उसमें बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम रुकेंगे और अपने M टैग में बैलेंस डलवाएंगे। तो अब हम 3 घंटे मतलब 9 बजे निकले थे, 12 बज रहे हैं और 3 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव के बाद पहुँचे भेरा। भूख बहुत लग रही थी, लिहाजा हमने यहाँ पे भी खाना खाया है और अब हम इसके आगे से ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। और अभी इस वक्त हम लोग पहुँचे जनाब चक्री के रेस्ट एरिया पे और इस वक्त हम लोग जब कलर कार पहुँचे तो 12 बज रहे थे और अभी हमारे पास तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। तो इधर आज जुम्मे का दिन है, डैडी ने पढ़नी है जुम्मे की नमाज़ और करने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे का अपना ट्रैवल करेंगे कैरी। M2 से हज़ारा हाईवे पे चढ़ चुके थे और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट चीज़ लगी वो थी टनल्स। तो ये है टनल नंबर 1। टनल ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जो भी है एक डिफरेंट और यूनिक टच है पाकिस्तान के हाईवे पे और स्पेशल पाकिस्तान में तो एक यूनिक टच है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत कम है। और वो टनल नंबर 1 थी, टनल नंबर 2 है। टनल नंबर 2 ज़रा छोटी है टनल नंबर 1 की निस्बत, लेकिन तब भी अच्छा लगा। फाइनली हम पहुंचे बालाकोट और फिर बालाकोट के बाद नारान। नारान तो कल रात ही को पहुंच गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कमरा मिला जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं बनाई। और अब हमारा सफ़र है झील सैफ अल मलूक की तरफ। नारान आए और झील सैफ अल मलूक पे ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारान की जान और नारान की खूबसूरती है झील सैफ अल मलूक। झील सैफ अल मलूक नारान से कुछ ही दूर वाक़या है। रास्ता थोड़ा सा कच्चा और पथरीला है, लेकिन फिर भी इतना
लंबा नहीं है, जिसकी वजह से आप आराम से झील सैफ अल मलूक बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। नाराज से वापसी पर खाया दोपहर का खाना और अपने होटल का रूम किया चेंज और फिर चले गए हम लोग रिवर कुनहार के पास बैठने के लिए। कुनहार पर जाने का रास्ता बिल्कुल वहीं से ही आता था, हमारे होटल के अंदर से आता था, लिहाजा हमें बहुत कोई रश में नहीं जाना पड़ा, आराम से पहुंच गए। दुनिया के रश से अलग थलग दरिया के किनारे बैठकर उसका शोर सुनने का कुछ और ही मजा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया होगा कि दोपहर से हो गई है शाम और अब शाम का खाना खाने के लिए और बाज़ार में चहलकदमी करने के लिए हम चल पड़े। खाना खाने के बाद कुछ शॉपिंग की और फिर वापस अपने रूम में आकर सो गए, क्योंकि सुबह हमें ट्रैवल पर दोबारा जाना था। घर वापस जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये नारान का सफ़रनामा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।